हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? मैं जितेंद्र सोंदिया, आपका जीएस कम्युनिकेशन में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप लोग अच्छे होंगे। आज आपको दोस्तों मैं आज बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छा तो पढ़ाने वाला हूँ मिल्खा सिंह के बारे में। आप लोग मिल्खा सिंह के बारे में जानते भी होंगे, जो अपने देश का बहुत ज़्यादा नाम किया है। आपने मूवी देखा हुई भाग मिल्खा भाग, वही उसी के बारे में बताने वाला हूँ। उनकी 18 जून उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, निधन भी हो गया। ओके दोस्तों, तो उनके बारे में फुटेज जितना जानते हैं उतना बता रहे हैं। ओके दोस्तों, मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह का पहले कहाँ रहते थे? एक गांव था, गोविंदपुर था, प्रांत था हमारा पंजाब, जो वर्तमान में हमारे पाकिस्तान के हुए नजदीक। ओके दोस्तों, देखते हैं दोस्तों इनके बारे में जानते क्या है। गोविंदपुर था, प्रांत और पंजाब था आपका पाकिस्तान के पास। वही लोग माता पिता के साथ रहते थे। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उस समय इनके मिल्खा सिंह के माता पिता भाई बहन सब उसी विभाजन में सबका निधन हो गया था। और ये बच्चे थे मिल्खा सिंह बच्चे थे। तो वहाँ से मिल्खा सिंह अपनी जान बचाकर इंडिया आ गए। कहाँ गए दोस्तों? इंडिया आ गए थे। वो आए थे ट्रेन से। वो भी विभाजन हुआ था 1947 में, विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आ गए। तो और डिटेल भी बताता हूँ इसी में। ओके दोस्तों, बहुत सारी डिटेल मैं बताता हूँ इसी। पहले इनके बारे में लिखते हैं, इनके जन्म को हुआ था। जन्म कब हुआ दोस्तों का? जन्म हुआ था इनका 20 नवंबर 1929। ओके दोस्तों, मिल्खा सिंह का जन्म कब हुआ? 20 नवंबर 1929। जन्मभूमि मतलब कहाँ जन्म हुआ था? जन्मभूमि कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था मिल्खा सिंह का? गोविंदपुर प्रांत हमारा पंजाब, जो वर्तमान पाकिस्तान का है। ओके दोस्तों, पंजाब कहाँ जन्म हुआ था इनका? गोविंदपुर में। ओके दोस्तों, अब इनके मिल्खा सिंह की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था इनका निर्मला कौर। क्या था? निर्मला कौर। दोस्तों, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना। इसके बारे में एग्जाम में पूछने की बहुत संभावना है। ओके दोस्तों, पत्नी हो गई इनकी। उनके बेटे का नाम क्या था? पहले देखते हैं मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे। खेल संबंधित थे, किससे थे? धावक, एथलेटिक।
दोस्तों इनका मिल्खा सिंह को किस नाम से और जाना जाता था, किस नाम से और जाना जाता था? अन्य नाम क्या था? अन्य नाम था इनका उड़ता सिख। उड़ता सिख, उड़ता सिख, जिसे हम बोलते हैं क्या? फ्लाइंग फ्लाइंग सिख। ओके दोस्तों, जन्म हमने लिख दिया 20 नवंबर 1929। जन्म हुआ था गोविंदपुर जिला में। पति का नाम था निर्मला कौर। किस खेल से संबंधित थे मिल्खा सिंह? धावक, एथलेटिक थे। और इनका मिल्खा सिंह किस नाम से जाना था? उड़ता सिख। ओके दोस्तों, इनके बेटा का क्या नाम था? बेटे का नाम, मिल्खा सिंह के बेटे का नाम? बेटा था इनका जी मिल्खा सिंह। जी मिल्खा सिंह। जी मिल्खा सिंह। जी मिल्खा सिंह और जी बेटा था, उनका बेटा था जी मिल्खा सिंह। ये किस खेल से संबंधित थे? किस खेल से संबंधित थे? इनके मिल्खा सिंह की 4 बेटी बेटा थे, मतलब उनमें से 3 बेटी थी, एक बेटा था इनका मिल्खा सिंह का। तो दोस्तों देखता हूँ जी किस खेल से संबंधित थे? जी मिल्खा सिंह गोल्फ खिलाड़ी थे, गोल्फ खिलाड़ी। जी मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे वो? ये थे हमारे गोल्फ खिलाड़ी थे, गोल्फ खिलाड़ी। गोल्फ खिलाड़ी से संबंधित थे। उनको दोस्तों क्या क्या हुआ ना, जन्म किस खेल से संबंधित थे? गोल्फ खिलाड़ी। अब इनकी मिल्खा सिंह की मृत्यु कब हुई थी? पहले से पहले हम और जानकारी लेना चाहते हैं। तो आपने सुना, आपने देखी हुई मूवी भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा इन्हीं के नाम से ही मूवी बनी थी, इन्हीं के नाम पर। ओके दोस्तों, हाँ दोस्तों, मैं इनका पहले क्या करा दिया आपको, मैं मूवी थी, मूवी मैं बताता हूँ, ठीक है। मिल्खा सिंह के नाम पर भाग मिल्खा भाग मूवी बनाई गई। ओके दोस्तों, जो भाग मिल्खा भाग में इन्हीं के नाम पर, मिल्खा सिंह के नाम पर ही बनाई गई थी। ओके दोस्तों, और मैं डिटेल एक बार आप देख लीजिए, नोट करना चाहते नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये मिल्खा सिंह के बारे में। ओके दोस्तों, हमें आगे बताता हूँ इसके बारे में।
मिलकर भाग, भाग, भाग मिलकर भाग। भाग मिलकर भाग के नाम बनाएंगे, इन्हीं की मिल्खा सिंह के ऊपर बनाई गई थी। अब इसके डायरेक्टर कौन थे, निर्देशक कौन थे, डायरेक्टर उसे बोलते हैं। निर्देशक मतलब डायरेक्टर कौन थे, डायरेक्टर कौन थे इस भाग मिल्खा के कौन डायरेक्टर थे? डायरेक्टर थे हमारे राकेश ओम प्रकाश मेहरा। क्या था? मेहरा। भाग मिल्खा भाग के डायरेक्टर कौन थे? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक कौन थे? बता सकते दोस्तों? लेखक थे इनके प्रसूर जोशी। ओके दोस्तों, कौन थे? प्रसूर जोशी। भाग मिल्खा भाग में अभिनेता का किसने रोल किया था? अभिनेता किसने रोल किया था? फरहान फरहान जख्तर। अभिनेत्री कौन थी? जिसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर कौन थे? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। लेखक राइटर जो थे हमारे प्रसूर जोशी। अभिनेता मतलब हीरो बोले थे जो फरहान जख्तर था। और अभिनेत्री मतलब हीरोइन कौन थी? अभिनेत्री कौन थी? सोनम कपूर। सोनम कपूर। ओके दोस्तों, भाग मिल्खा भाग के ये किस नेम से मिल्खा सिंह के नाम पर ऊपर बनाई गई थी? क्या भाग मिल्खा भाग जो उनके डायरेक्टर कौन थे? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। इनके जो लेखक थे, जो राइटर, वो तो कौन थे? प्रसूर जोशी। जो उनके इस मूवी में हीरोइन जो बने थे, अभिनेता कौन था? मतलब इसमें फरहान जख्तर और अभिनेत्री सोनम कपूर। ओके दोस्तों, और इनको 240 में 61वीं राष्ट्रीय अमेरिका पुरस्कार मिला था इनको। ओके दोस्तों, और इसके बारे में बताता हूँ। अब ये एशियाई खेल अवार्ड, एशिया खेल अवार्ड में कितने अवार्ड जीते इन्होंने? मैं बता रहा हूँ, 1958 में 1988 टोक्यो
टोक्यो जो कि जापान में है। ओके दोस्तों, 1958 में टोक्यो जापान में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। 2 गोल्ड मेडल मतलब बता दूं आपको, गोल्ड मेडल जीते किस किस में जीते थे? किस किस रेस में जीते थे? जीते थे एक 200 मीटर के रेस में, एक 400 मीटर रेस के में। 2 गोल्ड मेडल किसमें जीते? 1958 में बता रहा हूँ आपको, 2 गोल्ड मेडल जीते थे ना, 200 मीटर रेस में और 400 मीटर रेस में। कहाँ पर? जापान में, जो कि टोक्यो। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, मैं 1962 के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ, 1958 में इन्होंने 440 ये कॉलेज में 1958 में वहाँ भी स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक, स्वर्ण 440 गज की दौड़ जीती थी। में 440 गज की दौड़ भी जीती थी इन्होंने। उसमें इनको क्या मिला था? क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक जीता था। ओके दोस्तों, अब मैं आपको 1962 के बारे में बताना चाहता हूँ। 1962 किस किस में जीते थे? 1962 जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। दोस्तों, यहाँ भी इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। कौन से इसमें? एक 400 मीटर में, एक 4x400 मीटर, मतलब किसके समय 400 मिनट 400 मीटर में जीते थे। एक 4x400 मतलब 1600 मीटर की रेस में जीते थे। ओके दोस्तों, 1962 में जकार्ता में, मतलब जो इंडोनेशिया पड़ता है, यहाँ पर इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, एक 400 मीटर की में, एक 1600 मीटर की में। ओके दोस्तों, ये आपको ये बताता हूँ और इसके बारे में और बताता हूँ। 1959 में इन्होंने पद्मश्री पदक जीता था उन्होंने। वर्ष में पद्मश्री पदक जीता था।
ये हाँ मिल्खा सिंह और मिसिंग हो गई है बीच में इन्होंने। अब लिखता हूँ स्पॉट पे और लिख दे रहा हूँ। मिल्खा सिंह को देश की रक्षा करने में बहुत इंटरेस्ट था। वो चाहते थे कि मैं देश की रक्षा करूं। तो पाकिस्तान में वहाँ पढ़ते थे गोरखपुर में, तो वो उनको वहीं पढ़े थे, वहीं पढ़े हुए थे। तो उन्होंने वहाँ स्कूल में वहाँ पर स्कूल जाते थे, तो वहाँ पर अपने स्कूल में 10 किलोमीटर बताते हैं कि 10 किलोमीटर भी डिस्टेंस थी घर से स्कूल की। तो वो भी भागकर जाना और भागकर ही आना था। उनको रेसिंग में बहुत इंटरेस्ट था। उनको ये भी चाहते थे कि हम इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो देश की रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों तुम्हें इसमें लिख दे रहा हूँ 1952 वर्ष में 1952 वर्ष में इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। ओके दोस्तों, पाकिस्तान से एक इनके लिए न्योता आया था, खबर आई थी कि हमारे यहाँ रेस करें पाकिस्तान में। जब इंडिया में थे हमारे आगे थे, इंडिया में आगे थे, तो पाकिस्तान से पाकिस्तानी राष्ट्रपति का खबर आई थी कि मिल्खा सिंह आए हमारे यहाँ रेस में भाग लें। तो उन्होंने मिल्खा सिंह ने मना कर दी थी। तो फिर ये अपने यहाँ उस टाइम उस टाइम अपने यहाँ प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने ये उनसे कहा कि आप जाइए और रेस में भाग लीजिए। तो ये आप यहाँ पर वहाँ पर गए थे, वहाँ भाग भी लिया था। वहाँ भी जीत कर आए थे। मिल्खा सिंह का नाम, अन्य नाम जो था क्या था, जो फ्लाइंग सिख था ना, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति के उन्होंने उपाधि दी थी इस नाम की। उन्होंने नाम दिया था इनका फ्लाइंग सिख, राष्ट्रपति के वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने दिया था। वो दोस्तों ये कहाँ से यहाँ तक हो गया, क्या क्या था 1950 वर्ष में पता समझी जाता था। 1952 में ना इन्होंने इंडिया ज्वाइन की थी और 1960 में इनका भी बताया था मैंने, पाकिस्तान का वो खबर आई थी कि हमारे यहाँ भाग लें, प्रतियोगिता में भाग लें। और इनकी इनकी मृत्यु कैसी हुई, मिल्खा सिंह की मृत्यु कैसी हुई। निधन हुआ था 18 जून 1952। ओके दोस्तों, कहाँ पर हुई थी, चंडीगढ़। वहां पर जे 3 दिन आईसीयू में भर्ती रहे थे। आखिर में आके ना अपनी सांसें छोड़ दी थी चंडीगढ़ में ना। ये हुए थे, किससे मृत्यु हुई थी, किससे निधन हुआ था, कोरोना से। कोरोना से मृत्यु हुई। इनकी निर्मला कौर भी थी। इनसे पहले 5 दिन पहले 13 जून को निर्मला कौर की मृत्यु, 13 जून को भी मृत्यु हुई थी। उनको भी कोरोना से हुई थी। किसका निधन था ये, मिल्खा सिंह का। मैं बताता हूँ, निर्मला कौर का निधन। इनकी मृत्यु
13 जून 13 जून की हुई थी 2021 में। तो दोस्तों इनकी भी मृत्यु कैसे हुई थी? कोरोना से। इनकी मृत्यु कोरोना से मृत्यु हुई थी। इनको 18 जून की हुई थी, इनकी 13 जून की हुई थी। ओके दोस्तों दोस्तों हाँ, यहीं तक ये मिल्खा सिंह के बारे में मैंने बता दिया है। बहुत फेमस है अपने देश इंडिया के लिए मिल्खा सिंह। हमें स्टार्ट से एक बार बताना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, मिल्खा सिंह गोविंदपुर गांव में जो था प्रांत माना था पंजाब। ओके दोस्तों, मैं जन्म हुआ था इनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 में इनका जन्म हुआ था। ओके दोस्तों, उस समय ये जन्म हुआ था तो भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। ओके दोस्तों, कुछ समय बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था। उस समय इनके माता पिता भाई बहन के वहाँ पर मृत्यु हो गई थी विभाजन के समय। इनकी 1947 में विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान में। तो उस टाइम इनके घर वालों का सबका निधन हो चुका था। तो ये उस समय ये अपने आंखों से देखा था, सबका निधन हो गया था, अपने माता पिता भाई बहनों का। तो वहाँ से वो जान और चाल अपनी इंडिया आ गए थे। कहाँ आ गए थे? इंडिया आ गए थे। इंडिया आकर इन्होंने अवार्ड वगैरह सब कुछ जीता था। फिर मिल्खा सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था निर्मला कौर थी। मिल्खा सिंह का एक बेटा भी था, 3 बेटी थी। बेटे के बारे में इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक खिलाड़ी प्लेयर भी है, फेमस भी। बेटे का नाम था जी मिल्खा सिंह। क्या था? जी मिल्खा सिंह। वो एक किस खेल से सम्मिलित थे? जी वो गोल्फ खिलाड़ी थे। तो दोस्तों मिल्खा सिंह को अन्य नाम से किससे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख। ओके दोस्तों, फ्लाइंग सिख। ओके दोस्तों और आपको इस बारे में एक मिल्खा सिंह के ऊपर एक मूवी बनी थी, जो बनी थी भाग मिल्खा भाग। आप लोग सब जानते होंगे। इस मूवी भाग में फुल मूवी वो है, वो मिल्खा सिंह की हिस्ट्री पूरी डिटेल के बारे में बताया गया उसमें। तो उस मूवी के डायरेक्टर थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा। तो दोस्तों उसके जो राइटर थे, लेखक थे, वो मूवी के राइटर थे, वो थे प्रसून जोशी थे। उसमें हीरो का मतलब अभिनेता का रोल किसने किया था? फरहान अख्तर ने किया था। ओके दोस्तों, जो अभिनेत्री थी हीरोइन का रोल किसने किया था? सोनम कपूर ने किया था। इनको 2014 में इनको एक 61वें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों इसका बाद इन्होंने 1952 में ये अपने देश के लिए अच्छा करना चाहते थे बहुत ज़्यादा। वो तो 1952 में इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। और मिल्खा सिंह किस खेल से सम्मिलित थे? धावक एथलेटिक। ओके दोस्तों, इन्होंने एशिया में अवार्ड जीते थे। तो दोस्तों 1958 में इन्होंने 2 अवार्ड जीते थे। 400 3 अवार्ड जीते थे। वो बताऊँगा एक 200 400 में। तो दोस्तों वो 2 गोल्डन अवार्ड जीते थे इन्होंने। कहाँ जीते थे? वो भी जापान में। ओके दोस्तों, टोक्यो है जापान में। ओके दोस्तों 1958 जो अवार्ड है वो 440 गज की दौड़ जीती थी इन्होंने, वो स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ इंडोनेशिया वो जकार्ता में इन्होंने अवार्ड जीते 2 जीते थे 1962 में, जो कि इंडोनेशिया में है जकार्ता। एक जीता था 400 मीटर में, एक जीता था ना 4x400 मतलब 1600 में 1600 मीटर की रेस जीती थी। ओके दोस्तों 1959 में एक पद्मश्री जीता था। वो दोस्तों और इसके बारे में दोस्तों क्या था? इनका निधन मिल्खा सिंह का निधन कोरोना से हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था, जो 18 जून 2021
इनकी पत्नी नाम को कोरोना से हुई थी, वो 13 जून 2021 में हुआ था। तो दोस्तों इस इनकी पूरी कहानी हमने टिप जान ली है, ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको दोस्तों कैसे लगी वीडियो, आप बताना कमेंट करके प्लीज़। मैंने मिल्खा सिंह बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्खा सिंह अपने देश के लिए बहुत नाम उन्होंने कर दिया था, कर गए हैं, बहुत ज़्यादा नाम कर गए। ओके दोस्तों इस वीडियो में यही अंत करता हूँ। ओके दोस्तों ऐसी वीडियो में इंडिया के फेमस लोग हैं जो इंडिया के, उनको मैं उनके बारे में जरूर बताया करूँगा। ओके दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके दोस्तों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस मिल्खा सिंह के बारे में सबको भी पता होना चाहिए। ओके दोस्तों वीडियो को नहीं एंड करता हूँ। ओके दोस्तों थैंक यू।